बड़ी खबर आपको बता दें कि नमो भारत कॉरिडोर का धमाकेदार आगाज हो चुका है। नमो भारत ने पहले दिन एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। पहले ही दिन 1 लाख यात्रियों ने सफर किया है। उद्घाटन के बाद से कॉरिडोर पर दर्ज हुआ बड़ा आंकड़ा। पीएम मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मेरठ मेट्रो कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पहले 24 घंटे में लगभग 1 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने इसे कॉरिडोर पर एक दिन में दर्ज अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया है। प्रधानमंत्री ने शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन से मेरठ कॉरिडोर मेट्रो का शुभारंभ किया था। इससे पहले नमो भारत का संचालन मेरठ साउथ स्टेशन से न्यू अशोकनगर तक का था। उद्घाटन के बाद मोदीपुरम से मेरठ साउथ तक मेट्रो और उससे आगे नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मेरठ तक चलने वाले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस पर अब तक की ये सबसे अधिक यात्री संख्या दर्ज की गई है। तो फिलहाल अब यात्रियों के लिए थोड़ी सी और सुगम व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि 55 मिनट में ही अब आप दिल्ली से मेरठ के लिए ट्रैवल कर पाएंगे, जो लगभग आपको पहले 1 घंटे तक का समय लग ही जाता था। लेकिन अब उसमें भी आप सोचिए कि ये समय सीमा 1 से 1.5 घंटे के बजाय अब कम हो चुकी है। और इसमें कई सारी व्यवस्थाएं भी है। लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट और पर्याप्त लेग रूम उपलब्ध होगा, यानी कि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल होकर के आप ट्रैवल कर पाएंगे। डबल ग्लेज्ड टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास विंडो से लैस है, यानी कि जिस तरीके के पथराव की खबरें लगातार ट्रेन पर आती थी, ऐसे में यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, इसका भी ध्यान रखा गया है। ट्रेन में पब्लिक अनाउंसमेंट और डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए गए हैं। डायनेमिक रूट मैप भी डिस्प्ले होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सलमान हैदर मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, पहले तक जिस तरीके से नमो भारत को लेकर के लोगों में क्रेज था कि जब इसकी शुरुआत होगी, इसका उद्घाटन होगा, तो किस तरीके से इसमें लोग क्या ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन पहले दिन का आंकड़ा वाकई हर किसी के लिए हैरान करने वाला कि 1 लाख, और ऐसे में यह कहा भी जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लोगों में कितनी ज्यादा उत्सुकता इस ट्रेन में ट्रैवल करने को लेकर के रही? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज ये नमो भारत ट्रेन चली है, जिस तरीके से रैपिड ट्रेन चली है, मेरठ के साथ साथ गाजियाबाद, मोदी नगर और इस रूट के जितने भी लोग हैं, सब में एक जश्न का माहौल था। जिस तरीके से ये मेरठ से के आपको बता दें कि मोदीपुरम से ट्रेन चली तो मेरठ के लोगों में इतना उत्साह था कि जिस तरीके से त्योहार मनाया जाता है, इस तरीके से इस ट्रेन को देखने आ रहे थे। जिनको कुछ काम नहीं था वह भी इस ट्रेन में सफर करना चाहते थे और वह गए। कुछ लोग दिल्ली तक गए, कुछ लोग मेट्रो में घूमे और कुछ लोग गाजियाबाद तक गए। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो खाली इसमें केवल घूमने ही गए, फिर वापिस आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन को जो है, ये बुलेट के माफिक ट्रेन चलती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबसे ज्यादा टाइम बचाती है। 55 मिनट के अंदर अंदर ये मेरठ से लेकर सराय काले खां दिल्ली पहुंचा देती है। लोगों में इसका इतना क्रेज था। लग्जरी ट्रेन है, आरामदायक सीट है, इस कदर खूबसूरत सीटें बनाई गई हैं, देखने में भी और बैठने में भी एक मजा आता है, अलग ही सफर में आनंद आता है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा, जब हमारी बात हुई, जो लोग घूमने आए थे, क्योंकि आज तो हम घूमने आ गए हैं, लेकिन इसका टिकट थोड़ा महंगा है, क्योंकि 210 रुपए का टिकट लगभग बताया जा रहा है। इस हिसाब से उनका महंगा है, क्योंकि लोकल ट्रेन जो होती है उसमें 30, 40, 50 रुपए का टिकट होता है, उसके मुकाबले 4 गुना टिकट है, और जो बस से भी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन वही लोगों का कहना यह है कि जो लोग ट्रेन में गए थे, जो जाते हैं आते हैं, उनका कहना साफ तौर पर यह है कि हम इस ट्रेन में ही जाएंगे, क्योंकि जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाया करेगा, और जब मिनटों के अंदर हम मेरठ से दिल्ली पहुंच जाया करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो व्यापारी लोग हैं, लोगों में भी एक खुशी और हर्ष का माहौल है। उनका कहना है कि जो हम सामान दिल्ली से लाया करते थे और कई घंटों में और कई दिन लग जाया करते सामान आने में, लेकिन अब वो मिनटों में आ जाया करेगा। जैसे कि डेयरी उत्पाद है वगैरह है कि 55 मिनट के अंदर अंदर दिल्ली पहुंच जाया करेगा और दिल्ली से मेरठ आ जाया करेगा। फिलहाल मेरठ के लोगों में काफी हर्ष और खुशी का माहौल है और लोग थैंक्स मोदी बोल रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ये भी जानना चाहेंगे कि जब नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और इसके बाद से जब लोगों ने इसमें सफर किया, उन्हें अलग क्या कुछ महसूस हुआ बाकी ट्रेनों के मुकाबले?
क्योंकि वंदे भारत ट्रेन भी हम चलती हुई देखते हैं, लेकिन ये रैपिड रेल और ऐसे में नमो भारत, तो ये किस तरीके से लोगों ने इसे डिफरेंशिएट किया है, क्या कुछ उनके लिए अलग अनुभव रहा? जी बिल्कुल, जब हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस ट्रेन का में बैठने का ही आनंद अलग है, क्योंकि सीट जो है वो बिल्कुल लग्जरी सीट है, इस कदर वाईफाई सुविधा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल के चार्जिंग का पॉइंट है वो तक उस ट्रेन के अंदर दे रखे हैं। लोगों का कहना यह है कि जो और ट्रेन के मुकाबले काफी तेज चलती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। जब इस ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो लोगों को महसूस ऐसा होता है कि जैसे कि हवाई यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित और आनंददायक यात्रा होती है। लोगों का इस ट्रेन के अंदर बैठने के बाद बहुत ज्यादा आनंद लिया है। लोगों का कहना है कि ट्रेन के अंदर बैठकर ऐसा मालूम नहीं होता है कि हम ट्रेन के अंदर बैठ रहे हैं और किसी लंबे पर सफर पर जा रहे हैं, क्योंकि जी, 55 यानी मिनट समय के की अंदर बचत तो है, लेकिन थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, जब हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टिकट महंगा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं तो वो अपना बजट देखते हैं। जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो भी अपना बिल्कुल। बजट देख के चलते हैं, क्योंकि जब सैलरी आती है तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो उनका कहना यह है कि चूंकि अब तक जो है 800 से 1000 रुपए या 2000 रुपए तक जो एमएसटी बन जाती थी लोकल ट्रेन की, लेकिन वही अब ये 6000 से 5000 रुपए में खर्चा करना होगा। तो ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों का टाइम बच रहा है, तो उस हिसाब से तो जो लोगों का कहना है कि अगर टाइम बच रहा है तो पैसा देखना कोई जरूरी नहीं है। जी ठीक है सलमान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।